हेलो और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपका वेलकम करती हूँ डायरेक्ट इतवार बाज़ार से। लेकिन पहले देखते हैं इतवार बाज़ार पहुँचने का रास्ता क्या है, क्योंकि आजकल ज़रा टूटा हुआ है। लेट्स गो। तो वही 11 बजे का वक्त था, लेकिन धूप आप देख सकते हैं कि कितनी हो रही है। मैंने सोचा अभी चली जाती हूँ क्योंकि रश कम होगा, और ऐसा ही हुआ। रश कम था और चीज़ें बहुत ही मज़े मज़े की थी। ये सारी पार्किंग नहीं है, लेकिन रश होता है तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। ये है असल पार्किंग। ये रास्ता है जाने का, और ये कोई बहुत ही स्मूथ रास्ता है, बिल्कुल भी खड्डे नहीं है और बिल्कुल बनी हुई रोड है ये। यह हमारी गाड़ी की गलती है कि वरना रोड बिल्कुल स्मूथ है। तो यहाँ मेरी तफरियाँ चल रही थी, लेकिन यही इतवार बाज़ार की असल पार्किंग है। इसी रोड को आगे चलकर राइट हैंड पे जाकर पार्किंग के लिए टिकट लेना पड़ता है, और फिर आगे पूरा पार्किंग लॉट बनाया हुआ है उन्होंने, जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और बहुत ही हिफाजत से खड़ी होती है वहाँ पर गाड़ी। अच्छा, ये ठीक है कि भाई यहाँ से बाज़ार स्टार्ट है और यहाँ से पार्किंग एरिया, लेकिन इतनी बाइक्स अभी सुबह, मतलब इस टाइम पे इतनी बाइक्स अभी हैं, तो आगे चल के कितनी बाइक्स हो जाएंगी। और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी उस वक्त मौजूद थी। लेकिन ये नॉर्मल ही है, क्योंकि जितना बड़ा बाज़ार है, मैंने देखा अंदर जाके जब, तो जितना बड़ा बाज़ार है उस हिसाब से तो लोग आ ही रहे थे। और वापसी के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही रश हो गया था। अभी देखिए गाड़ियाँ कम है। जब मैं वापस आई थी यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा बाइक भी खड़ी हुई थी। खैर, चले बाज़ार की तरफ चलते हैं। आज मैं कुछ न्यू चीज़ें डिस्कवर करूँगी। यूजुअली मैं सब्ज़ी लेने के लिए और फ्रूट लेने के लिए जाया करती थी, तो आज मैं डिस्कवर करूँगी कि टी शर्ट्स, क्रॉकरी, मेकअप, जूते, चप्पलें कैसी मिलती हैं। उसी के अकॉर्डिंग पहले स्टॉल जो मुझे दिखा वो टी शर्ट्स का था, जो कि समर टी शर्ट्स रखी हुई थी, और वो 300 की थी, बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की, सॉफ्ट क्वालिटी की। ये सैंडल, ऐसी सैंडल्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं जो एक एंकल स्ट्रैप होता है, उसकी हील अटैच होती है एंकल स्ट्रैप से। तो ये वाली सैंडल मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने पूछा कितना था कि 500 की बोली थी, विच इज़ इनिशियल प्राइस। तो इनके पास तकरीबन सभी 500 से 700, 750 के दरमियान थी। लेकिन ये जो है मेरे साइज़ से काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने ले नहीं पाई मैं। फिर मैंने ये भी सोचा कि ये तो एक पहली सैंडल है जो कि मुझे इतनी अच्छी लगी, आगे चल के और भी बहुत प्यारी प्यारी सैंडल्स होंगी। और वाकई में यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी सैंडल्स पड़ी हुई थी, लेकिन क्यों ना आगे एक्सप्लोर किया जाए। इन सब की प्राइस तकरीबन 500 टू 750 थी। ये वाली भी वो 500 की ही बता रहे थे। तो आगे देखें, ये देखें भाई, मिल गया बर्किनस्टॉक। मतलब इंटरनेशनल चप्पल पड़ी हुई वो बचत बाज़ार में, और वो भी 500 रुपये में। तो इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी। इतनी साफ़ सुथरी क्वालिटी में पड़ी है चप्पल, वो भी 500 रुपये में, जो कि इसकी फ़र्स्ट प्राइस है। अनदर स्लीपर, ये थोड़ी सी ढीली थी, बड़ी थी। आगे देखते हैं। ये भी बहुत साफ़ सुथरी थी, लेकिन ये छोटी थी। लेकिन अगर आपको सेम ओरिजिनल चप्पल सेकंड हैंड मिल रही है, तो इससे अच्छी क्या बात है।
सिर्फ यही चप्पलें नहीं, 2 पट्टी की चप्पल भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सारी रबर की चप्पलें, सभी कुछ बड़ा बेहतरीन था। ये वाली देखिए, ये वाली भी रबर की थी, ये बड़ी बेहतरीन थी। 2 पट्टी की चप्पल इनके पास बड़ी अच्छी रखी हुई थी, 500 से 350 के दरमियान भी मैंने देखी, बहुत बेहतरीन किस्म की चप्पलें। हवानास फ्लिप फ्लॉप का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ था। इसका तो वैसे भी सोल फोम होता है, तो वैसे भी बहुत लाइट डोलती है, बहुत ही अच्छी थी। सब 300 से 500 के दरमियान थी, जितनी भी 2 पट्टी की चप्पल थी। लेकिन ये इनकी फ़र्स्ट प्राइस थी, यानी कि इनकी पहली बताई हुई रकम। तो अगर आप इनसे बार्गेन करवाएंगे तो डेफिनेटली ये लोग कम कर देंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ एक और बर्केनस्टॉक ग्लिटर में पड़ी हुई है, विच इज़ मतलब इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही थी, और ये भी 500 रुपये की थी, और ये भी बहुत ही खूबसूरत थी। इसी के बराबर में कितना फंकी सा क्रॉक्स रखा हुआ है, और वो भी इतना कूल लग रहा था। और ये वाइट वाला भी क्रॉक, सारी 2 पट्टी की चप्पल। और मुझे पता नहीं आजकल क्या क्रेज़ हो गया है कि मुझे कलरफुल चप्पलें ज़्यादा पसंद आ रही है। लाइक अभी रिसेंट मैंने ली थी कोई येलो कलर की, वो भी बहुत खूबसूरत थी। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस पड़ा हुआ है, उसका सोल भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ वाइट चप्पल में देख के हैरान हो रही थी कि कराची में वाइट चप्पल पहन के हर ब्राउन सोल हो तो चल जाता है। खैर, ये गोल्डन वाली चप्पल जहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सब कुछ 750 से 500 के दरमियान ही था। ये क्रॉक्स, फिर ये हवायानास की सैंडल, ये भी बहुत अच्छी थी। यूजुअली इनके फ्लिप फ्लॉप्स ही होते हैं 2 पट्टी की चप्पल, लेकिन इनकी सैंडल्स जो होते हैं वो भी रबर और सोल इनका बड़ा खूबसूरत अच्छा वाला नरम वाला होता है, सॉफ्ट। मैंने भी बताया ना कि मुझे कलरफुल चप्पलें आजकल बड़ी पसंद आ रही हैं, तो ये 2 चप्पलें और एक और मैंने इन तीनों का रेट बोला कि बता दें कि फ़ाइनल क्या हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि 500 रुपये से 1 रुपया कम नहीं होगा। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की चप्पलें। तो मैं इन्होंने दूसरी चप्पल दिखाई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी। सारी सॉफ्टीज़ इतनी बेहतरीन किस्म की। ओ खैर, मैं निकल गई और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नई चप्पलें। और मुझे वाकई में कुछ नई चप्पलें मिली जो कि थी बर्केनस्टॉक अगेन, और वो भी बहुत ही खूबसूरत सी। है वो छोटी है, ये बहुत अच्छी है भाई। ये कैसे दे रहे हो? इतना बेहतरीन काम लगता है मार्केट सर्च करना विदाउट एनी टारगेट और विदाउट एनी मिशन, कि भाई देखिए आप क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बेहतरीन है। कुछ अच्छा लगा तो आपने ले लिया, नहीं अच्छा लगा तो आपने सिर्फ देख लिया और देख के एंजॉय कर लिया। तो यहाँ पे वही चीज़ थी। इनका स्टॉक बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा था। पाकिस्तानी आउटफिट्स के हिसाब से इनके पास बड़ा बेहतरीन आइटम मौजूद था। ये अच्छी लग रही है। इसे देखें, ये ऐसा लग रहा है कि फ्रोज़न एनिमेटेड मूवी से इंस्पायर होकर डिज़ाइन की गई है ये स्लीपर, जिसका सोल वाइट है, ऊपर जो है सारा मल्टी कलर से कवर किया गया है। इसके बाद वाली जो सैंडल स्लीपर है वो भी मुझे लग रहा था बारबी से इंस्पायर होकर डिज़ाइन की गई है, जिसका सोल पिंक है और ऊपर मल्टी कलर है। वेरी नाइस। अगेन एक ऐसे स्टॉल को देखा जहाँ पर बहुत ही अच्छी हील्स वाली पाकिस्तानी आउटफिट के लिहाज से चप्पलें पड़ी हुई थी, सैंडल्स थी जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। आप खुद भी देखें। ब्लैक वाले डिज़ाइंस तो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये ब्लैक वाली सैंडल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी 500 की थी। क्या ज्वेलरी, क्या मेकअप, सभी कुछ था। स्किन केयर, स्किन केयर भी रखा हुआ था। ये कितने का है?
ये सारे लॉकेट चेन 250 से 300 के दरमियान थी, जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। देखें, एक फ़ायदा तो हुआ सुबह 11 बजे आने से कि रश कम मिला। देख रहे हैं कितना कम रश है यहाँ। ये चप्पलें तो बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। रीसेंट सर्विस में मैंने ऐसा देखी है चप्पलें जिसपे बो बना हुआ है और फ्लावर बना हुआ है कपड़े से, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये भी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बचत बाज़ार में सिर्फ सेकेंड हैंड चीज़ें ही मिलें, यहाँ पे नया स्टॉक भी मौजूद था जो कि बड़ा अच्छा था। और ये सिर्फ चप्पलों में नहीं था, कपड़ों में भी आप नए कपड़े देख सकते हैं, कच्चे कपड़े देख सकते हैं, लेसेस देख सकते हैं, चप्पलें देख सकते हैं। बहुत सारी थी, बच्चों की चप्पलें, बड़ों की चप्पलें, लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, खातून के कपड़े कच्चे और खातून के स्टिच कपड़े, सब चीज़ें नई में भी मौजूद था। लेकिन मैं ज़रा यहाँ इंटरनेशनल इम्पोर्टेड आइटम की तरफ ज़्यादा थी क्यों मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही थी, बड़ी अच्छी सॉफ्ट चप्पलें। खैर ये भी बड़ी अच्छी है, देखें। अच्छा लग रहा है गिलास। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे ज्वेलरी और बर्तनों का जिक्र कर रही थी। ये देखें, इसमें कुछ सर्व भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। ये नॉर्मल गिलास के साइज़ का नहीं था, ये काफ़ी अच्छा था। ये 750 का दे रहे थे, बहुत खूबसूरत। लेकिन अभी हमें और चीज़ों भी तो एक्सप्लोर करनी है। इतनी क्यूट सी वाइट सैंडल स्पॉट की मैंने, मुझे इतनी अच्छी लगी। साफ़ सुथरा सोल था इसका, बहुत ही खूबसूरत। ये भी ये 500 की दे रहे थे। याद है आपको ये फर स्लीपर्स अलमास पे कितनी रखी हुई हैं। फिर मैंने एक ये क्रॉकरी का स्टॉल स्पॉट किया जहाँ पे बहुत बेहतरीन आइटम मौजूद थे, जैसे कि ये प्लेट जिस पे बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई थी। मुझे यहाँ से वाज बहुत अच्छा लगा। ये वाला वाज देखें जिसका मैं आपको बता रही थी, ये 350 का दे रहे थे। ये 500 की 6 थी। ये 750 के 2 सेट थे। देखें, देखिए इन स्टॉल्स पर बड़ा एस्थेटिक सा सामान है। चले आगे चलते हैं कुछ मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी चेन्स लग रही थी। ये ब्रेसलेट था जो कि 250 रुपये का था। इससे आगे ये वाला भी ब्रेसलेट था, एंकलेट भी कह सकते हैं, ये भी 250 रुपये का था। ये भी बहुत बेहतरीन था। ऐसी बहुत सारी नाजुक सी ज्वेलरीज इनके पास रखी हुई थी जो बड़ी एस्थेटिक, बहुत प्यारी सी लग रही थी। ये देखें, ये भी एक बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट था। ये सारे इयररिंग्स और स्टड्स ये 100 से लेके 150 के दरमियान दे रहे थे। उफ, ये ज्वेलरी का शौक, ये तो बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरीज थी सारी। देखिए मैं आपको यहाँ पर रिव्यू देती हूँ। ये जो था सेट, ये 350 का दे रहे थे, और आगे वाला जितना भी था जैसे चेन्स और लॉकेट्स, ये सारी 350 से 450 तक की थी, जो कि इनकी फ़र्स्ट प्राइस थी, और ये कम कर देते। ये स्टार्ट्स ये दे रहे थे कोई 150 के, और कुछ इसमें से ये 200 का भी दे रहे थे।
कपड़े, सैंडल, क्रॉकरी और मेकअप का तो समझ में आता है, लेकिन फैंसी लाइट्स के स्टॉल देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ से आप फैंसी लाइट्स भी खरीद सकते हैं बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में। ये आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स भी 250 से 350 के रेंज में थे। आए मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस बचत बाज़ार को। यहाँ स्पॉट किया सन ग्लासेस 250 के बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के दे रहे थे। सी फ़ोन चार्जर्स, हेयर स्ट्रेटनर्स, फिर आगे चल के हमने देखा मैट। डोर मैट्स इतने अच्छे थे, 500 के थे ये सब। देखिए इनके पास पीस बहुत साफ थे। ये कुछ शर्ट्स मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई थी कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं वहीं पे आ गई हूँ जहाँ हमारा पहला स्टॉल था। तो ये सारी 300 350 के आसपास थी। सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, सॉफ्ट थी। देखिए धूप भी काफ़ी बढ़ गई थी और देख रहे हैं जो पार्किंग एरिया था बाइक्स का वो काफ़ी भर चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ट्राउज़र्स देखने के लिए। ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। ये भी उन्होंने 300 से 500 के दरमियान ही थे, जो बहुत ही साफ़ सुथरी क्वालिटी के थे। मुझे ऐसे नीचे जो जर्सी लगी हुई होती है वो अच्छी लगती है। धूप भी बढ़ गई थी और रश भी बढ़ गया था, तो आप अगली बारी आके देखें क्या क्या नहीं मिल सकता। वैसे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ये मैट और मैंने एक ब्रेसलेट लिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।